नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना साथी उदय राणा। आइए जानते हैं अगले 24 घंटों से लेकर एक सप्ताह के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में मेघ गर्जना के साथ में बारिश और आंधी तूफान की गतिविधियां, साथ ही किन जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं हैं, उनके बारे में सही व सटीक जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। साथ ही दक्षिण पश्चिम मानसून भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, उनके बारे में भी सही व सटीक जानकारी इसी वीडियो में दी जाएगी। तो साथियों, इस वीडियो को अंत तक देखें, इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई सारे जिलों में मेघ गर्जना के साथ में हल्की से मध्यम तो कुछ क्षेत्रों पे तेज मूसलाधार खंड बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई। विशेष तौर पे दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर संभाग के अधिकतर क्षेत्रों में कल दोपहर के बाद में ही मौसम में बदलाव देखने को मिला, जो कि देर रात्रि तक अलग अलग स्थानों में अलग अलग समय में खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। वहीं कोटा, अजमेर और बीकानेर संभाग के भी कई सारे क्षेत्रों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां बीते 24 घंटों के दौरान दर्ज की गई। आगामी 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों में राजस्थान के क्षेत्रों में कमी देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी पूर्वी राजस्थान के अधिकतर जिलों में आज दोपहर के बाद में फिर से खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, जबकि पश्चिमी राजस्थान में अगले 2-3 दिनों के दौरान मुख्यतः मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं हैं। दोपहर के बाद में जरूर पश्चिमी राजस्थान में भी नए बादलों का निर्माण होगा, लेकिन ज़्यादातर क्षेत्रों पर मौसम शुष्क देखने को मिलेगा। उनके बारे में भी सही व सटीक जानकारी आगे दी जाएगी। फिलहाल बात करते हैं किस प्रकार के मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। तो जैसलमेर के पश्चिमी क्षेत्र और इससे जुड़े हुए पाकिस्तान के क्षेत्रों के आसपास में एक सर्कुलेशन बना हुआ है। वही एक सर्कुलेशन मध्य प्रदेश के लगभग मध्य और पूर्वी भागों के आसपास में बना हुआ है, जो बंगाल की खाड़ी से अपनी ओर नमी खींच रहा है। इसके कारण से अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के कई सारे क्षेत्रों में अच्छी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है, विशेष तौर पे पूर्वी क्षेत्रों में। जबकि ट्रफ की गतिविधियां उत्तर पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा से होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों तक दर्ज की जा रही है। वही बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों के आसपास में एक सर्कुलेशन उभर रहा है, जो कि आगामी दिनों में मजबूत होते हुए लगभग 25 से लेकर 28 मई के दौरान एक मजबूत सिस्टम के रूप में बदलने की संभावना है। उस दौरान इस सिस्टम के कारण ही डिप्रेशन या फिर डीप डिप्रेशन तक जाने की संभावना है, और कुछ हद तक कुछ मॉडल हैं वो इसको साइक्लोन की कैटेगरी तक भी बदलने की संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। उनके बारे में भी सटीक जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल बात करते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, लाल कलर में जो बड़ा घेरा दर्शाया है, यहाँ पर आज भी खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। दोपहर के बाद में नए बादलों के निर्माण के साथ में यहाँ पर अधिकतर स्थानों में मेघ गर्जना और खंड बारिश, आंधी की गतिविधियां देखने को मिलेगी, जिसमें उदयपुर से लेकर राजसमंद, सलोमर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्रों में आज दोपहर के बाद में फिर से बदलाव के साथ में खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। फिलहाल उदयपुर और कोटा संभाग के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर अगले 3-4 दिनों के दौरान भी खंड बारिश का दौर जारी रहेगा। वही अजमेर से लेकर ब्यावर, केकड़ी, दूदू से लेकर टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, गंगापुर सिटी से लेकर जो धौलपुर के क्षेत्र हैं, धौलपुर से लेकर जो करौली, भरतपुर, डींग, अलवर के जो क्षेत्र हैं, राजधानी जयपुर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी आज दोपहर के बाद में नए बादलों का निर्माण होगा, और कुछ क्षेत्रों में चुटपुट स्थानों पे यहाँ पे खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। ज़्यादातर क्षेत्रों पे मौसम शुष्क रहेगा। जबकि उत्तर और उत्तर पूर्वी जो राजस्थान के क्षेत्र हैं, जिसमें बीकानेर संभाग, जयपुर संभाग के क्षेत्र शामिल रहेंगे, यहाँ पर भी दोपहर के बाद में नए बादलों का निर्माण होगा, जो कि पंजाब और हरियाणा से सटे हुए क्षेत्र, उत्तर प्रदेश से सटे हुए क्षेत्र, जिसमें गंगानगर से लेकर जो हनुमानगढ़ के क्षेत्र हैं, चूरू से लेकर झुंझुनू, सीकर, नीमका थाना के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर दोपहर के बाद में नए बादलों के निर्माण के साथ में कुछ हल्की खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। कल के मुकाबले आज यहाँ पर गतिविधियों में कमी रहेगी, और फिर धीरे धीरे यहाँ पर तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अगले 2-3 दिनों के दौरान राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है, जिसमें बीकानेर और जोधपुर संभाग के क्षेत्र शामिल रहेंगे, यहाँ पर लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कई सारे स्थानों पे 45-46 डिग्री के आसपास में भी तापमान जाने की संभावना है, जबकि 17, 18 और
19 मई का जो समय रहेगा, जिस समय पश्चिमी राजस्थान के जो बॉर्डर वाले पश्चिमी क्षेत्र हैं, जिसमें बाड़मेर के क्षेत्र, वही जैसलमेर से लेकर बीकानेर, फलौदी, अनूपगढ़ के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर तेज दक्षिण पश्चिमी हवा चलने की संभावना है, यानी लू चलने की संभावना रहेगी। उनके बारे में भी आगामी दिनों में जब मौसम बुलेटिन आएगा उसमें जानकारी दी जाएगी। तो फिलहाल पश्चिमी राजस्थान में अगले 24 घंटों के दौरान ज़्यादातर क्षेत्रों पे मौसम शुष्क देखने को मिलेगा। हाँ, आज दोपहर के बाद में लगभग पश्चिमी राजस्थान के सभी जिलों में नए बादलों का निर्माण ज़रूर देखने को मिलेगा, लेकिन ये बादल इतने मजबूत नहीं रहेंगे कि बारिश की गतिविधियाँ दें। सिर्फ बीकानेर संभाग के कुछ क्षेत्रों में छुट-पुट खंड बारिश की गतिविधियाँ हो सकती हैं, जबकि जोधपुर संभाग में मुख्यतः मौसम शुष्क रहने की संभावना है। एक घेरा मैंने ज़रूर जैसलमेर से लेकर उत्तरी बाड़मेर और बालोतरा के कुछ क्षेत्रों तक भी यहाँ पर मैप में दर्शाया है। यहाँ पर कुछ मजबूत बादल बन सकते हैं और इक्का-दुक्का स्थान पे छुट-पुट बारिश की गतिविधियाँ आज दोपहर के बाद में और शाम के समय हो सकती हैं। ज़्यादातर क्षेत्रों पे मौसम शुष्क रहेगा। फिलहाल देखा जाए तो अनूपगढ़, बीकानेर के जो बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर सुबह-सुबह तेज़ गति से दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलती हुई नज़र आ रही हैं। तो दोपहर के आसपास में भी यहाँ पर जैसलमेर के क्षेत्र, कुछ बीकानेर की जो पश्चिमी क्षेत्र हैं और अनूपगढ़ के क्षेत्र हैं, यहाँ पर हवा थोड़ी सी तेज़ रह सकती हैं। बाकी क्षेत्रों में हवा सामान्य रहेगी। अगले 2 दिनों के दौरान तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। दोपहर के आसपास में अधिक गर्मी है वो महसूस हो सकती है और जोधपुर संभाग में फिलहाल मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं हैं। अब बात करते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून की। तो दक्षिण पश्चिम मानसून इस बार तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और फिलहाल अगले 48 घंटों के दौरान जो निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणी भाग है, यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जो कि भारत के समुद्री क्षेत्रों में भारत का ही भाग है, तो वहाँ पर मानसून के पहुँचने की संभावनाएं, परिस्थितियाँ अनुकूल हैं। बीते 24 घंटों के दौरान बात की जाए तो निकोबार और अंडमान जो द्वीप समूह हैं, यहाँ पर लगातार भारी बारिश की गतिविधियाँ दर्ज की गई हैं और अगले 24 घंटों के दौरान भी बारिश की गतिविधियों में यहाँ पर बढ़ोतरी होने की संभावना है। तो ऐसे में भारतीय मौसम विभाग यहाँ पर मानसून के आगमन की घोषणा कर सकता है। अगले 24 घंटों के दौरान जो दक्षिणी निकोबार जो समूह है और साथ ही जो अरब सागर का जो दक्षिणी भाग है, यहाँ तक मानसून के पहुँचने की संभावनाएं हैं। धीरे धीरे मानसून आगे बढ़ते हुए अपनी सामान्य स्थिति की ओर रहेगा और लगभग मई महीने के अंत में जाकर जो केरल, कर्नाटक के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो तय समय है उनसे 2 दिन पहले तक मानसून के पहुँचने की संभावनाएं प्रबल बन रही हैं, जिसमें कर्नाटक और केरल के जो क्षेत्र हैं, इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए मानसून है संपूर्ण जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है इसको कवर करते हुए आगे बढ़ेगा और राजस्थान तक इसके पहुंचने की संभावनाएं सामान्य जो तारीख है उनसे भी 5-6 दिन पहले की है, लेकिन राजस्थान तक आते आते इसमें काफ़ी समय शेष रहा है। तो इसमें हो सकता है कोई बढ़िया सिस्टम बन जाए अरब सागर में, तो उस दौरान मानसून को ये तेज़ी से आगे खींचे और पिछली बार जिस तरह से हुआ था ऐसे भी मानसून आगे बढ़ सकता है। तो राजस्थान के बारे में अभी फ़िलहाल भविष्यवाणी करना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन कर्नाटक और केरल की बात की जाए तो वहाँ पर लगभग 25 से लेकर 28 मई के दौरान मानसून पहुंच सकता है। उनके बारे में भी समय समय पे आपको जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में, इस बुलेटिन में इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।